तारीख़ औराक में ना कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं होती, बल्कि उनमें तलवारों की झनकार, ईमान की तपिश और साजिशों की सरगोशियां सुनाई देती हैं। आज हम उर्दू अदब के एक ऐसे ही शाकार दास्तान ईमान फरोशों की दुनिया में कदम रखने वाले हैं, जिसे इनायतुल्ला अल्तमश ने अपने कलम से अमर कर दिया। तो आइए इस ज़बरदस्त सफ़र का आगाज़ करते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये उस दौर का एक आईना है जहां ईमान की ताकत का मुकाबला गद्दारी के अंधेरों से था। ये हमें खुफिया मिशनों, जासूसी के भयानक जाल और अपने अकीदे के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों की एक ऐसी ताकतवर दास्तान सुनाती है जहां हर कदम पर एक नई आजमाइश थी। तो इस सफ़र में हम 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये दास्तान इतनी मशहूर क्यों है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन के उरूज के दौर पर बात करेंगे। इसके बाद हम साजिशों और गद्दारी के जाल को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कौमें आखिर ज़वाल का शिकार क्यों होती हैं। फिर हम बैतुल मुक़द्दस की तारीख साज फतह का जायज़ा लेंगे और आखिर में इस नॉवेल के लाजवाल पैगाम पर बात ख़त्म करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। दास्तान ईमान फरोशों की महज एक नॉवल नहीं है, बल्कि ये इनायतुल्ला अल्तमश का वो तारीखी शाकार है जिसने उर्दू अदब में तारीखी फिक्शन को एक बिल्कुल नई पहचान दी। अब चलते हैं कहानी के बिल्कुल मरकज़ में, यानी तारीख के उस फैसला कुन मोड़ पर जहां एक सल्तनत डूब रही थी और एक नए हीरो का सूरज तुलू हो रहा था। या ना दो बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीरें एक साथ नजर आती हैं। एक तरफ मिस्र में फातमी खिलाफत थी जो अंदरूनी कमजोरियों की वजह से बिखर रही थी, और दूसरी तरफ तारीख एक नए, निडर और ज़हीन लीडर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह को उभरते हुए देख रही थी। ये नॉवल इसी तब्दीली की कहानी को बड़ी खूबसूरती से हमारे सामने रखता है। लेकिन फतूहात सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं थीं। असल खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा था, और वो जंग थी साजिशों और गद्दारी की, जो कहीं ज्यादा खतरनाक थी। बैरूनी महाज पर सलीबियों की जंग सिर्फ तलवार से नहीं लड़ी जा रही थी। उन्होंने जासूसी और साजिशों का एक ऐसा जाल बुना था जिसका मकसद मुस्लिम सल्तनत को अंदर से खोखला करना था। ये नावल उन्हीं खतरनाक चालों से पर्दा उठाता है। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे तबाहकुन खतरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है। ये नावल हमें दिखाता है कि किस तरह अपनों की गद्दारी और आस्तीन के सांप किसी भी मजबूत से मजबूत सल्तनत की बुनियादें हिला सकते हैं। और फिर उस दौर का सबसे बड़ा खौफ, हश्शाशीन, कातलों का ये लर्जा खेज नेटवर्क जो अपने खुफिया और खूनी तरीकों की वजह से बदनाम था, कहानी में एक मुसलसल और गैर मुतवक्के खतरे के तौर पर मौजूद रहता है। अच्छा, अब जरा कहानी से हटकर इसकी गहराई में चलते हैं, क्योंकि ये नॉवल सिर्फ वाक़यात का बयान नहीं है, बल्कि ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि अजीम कौमें आखिर क्यों और कैसे ज़वाल का शिकार हो जाती हैं। तो सवाल यह है कि कौमें शिकस्त कैसे खाती हैं। नॉवल हमें बताता है कि असल शिकस्त दुश्मन की तलवार से नहीं, बल्कि अपने ही अंदर की कमजोरियों से होती है। गद्दारी और बदउनवानी, इखलाकी पस्ती, दुश्मन की साजिशें, अंदरूनी इख्तिलाफात और सबसे बढ़कर इत्तेहाद की कमी, ये वो 5 जहर हैं जो किसी भी कौम को तबाह कर सकते हैं। और ये एक ऐसा सबक है जो हर दौर के लिए है। अब हम कहानी के उरूज की तरफ बढ़ते हैं, एक ऐसी फतह जिसने तारीख का धारा ही बदल दिया। यह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौजी जहानत का सबसे बड़ा सबूत है। इस फतह का सफ़र शुरू हुआ मारकाए हत्तीन की फैसला कुन जीत से। इसी जीत ने सन 1187 में बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी का दरवाज़ा खोला, और फिर शाह रिचर्ड शेरदिल जैसे ताकतवर दुश्मन के साथ तारीखी टकराव ने सुल्तान की अज़मत पर हमेशा के लिए मुहर लगा दी। तो आखिर में इस नॉवल का पैगाम क्या है? ये सिर्फ एक जंगी दास्तान नहीं है, बल्कि एक ऐसे अजीम हीरो की कहानी है जिसकी मीरास आज भी जिंदा है। इस नॉवल का हर बाब हमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत का गवाह बनाता है। वो बेमिसाल जहानत, बेखौफ शुजात और सबसे बढ़कर एक गैर मुतज़लज़िल ईमान का मुजस्सम नमूना थे। एक ऐसे लीडर जो इस्लामी तारीख़ की सबसे शानदार फतूहात में से एक के मेहमान बने। और खुशी की बात यह है कि ये तारीख़ी विरसा आज के डिजिटल दौर में भी महफूज है। वफा सॉफ्ट जैसी कोशिशों की वजह से इस अजीम दास्तान तक पहुंचना अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है, ताकि नई नस्ल भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो हम इस जायजे को इस एक सवाल पर ख़त्म करते हैं: गद्दारी, बहादुरी, ईमान और क़यादत की ये तारीख़ी दास्तानें आज के हमारे जदीद दौर को क्या सिखाती हैं? इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा।